गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम मैथ्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं और इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है आपके पास, ये आपकी 4th एक्सरसाइज में मिल जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। इसी क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके हिडन है। तो पहला कैटेगरी क्या आता है, क्या डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं? पहला आपने इसमें क्या देखा होगा कि फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड आपके पास क्या आता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 हो, तो दैट मीन्स अगर आपके पास न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, केवल 1 है, उस केस में भी हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर न्यूमरेटर में है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में फॉर्म करना है और रिमेनिंग पोर्शन को सेपरेट कर लेना है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, 5x प्लस 3 कैन बी रिटर्न एज ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। हमने क्या बोला कि इसको किसके टर्म में स्प्लिट करना है, इसके डेरिवेटिव के टर्म में, और प्लस रिमेनिंग पोर्शन को हम सेपरेट कर देने। आपने बोला कि सर किस तरीके से करें, आप इसको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, ए डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x, आपने बोला 4x का क्या होगा, 4 होगा, और b विल बी सेम। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5x प्लस 3 इक्वल्स टू, अब आप a को अंदर एंटर करो तो दिस विल बी 2ax प्लस 4a प्लस b। आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको x का कोफिशिएंट देखना होगा, यहाँ पर 2a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो दैट मीन्स 2a विल बी इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। अब आप बोलेंगे सर b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ये आपके पास कांस्टेंट है, इसमें कोई x नहीं है, यहाँ पर भी आपके पास कांस्टेंट है, तो 4a प्लस b विल बी इक्वल टू 3। तो आप a की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर लेंगे, 4 इंटू 5/2 प्लस b इक्वल्स टू 3। तो 2 2 जा 4 हो गया और 5 2 जा 10। तो आपको क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 को वहाँ सेपरेट करने को RHS साइड में, तो दिस विल बी इक्वल टू -7। इसका मतलब हम क्या, a और b की वैल्यू को किस तरीके से यहाँ पे पुट करें, फर्स्टली आपको a और b को यहाँ पर पुट करना होगा, और नेक्स्ट ये 5x प्लस 3 जो आपके न्यूमरेटर में गिवन है उसको किस तरीके से आप लिख लेंगे, a 2x प्लस 4 प्लस b के फॉर्मेट पे लिखेंगे। अब आप बोलेंगे कैसे लिखना है, आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर के प्लेस पे इसको लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, देखिए a की वैल्यू है 5/2 और 2x प्लस 4 आपका सेम ऐसे ही रहेगा, b की प्लेस पे क्या -7 और डिनोमिनेटर को आप इसी तरीके से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डॉट dx। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देना है, 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 डॉट dx। नेक्स्ट -7, आपको -7 के अपॉन में भी करना होगा, 7 को तो बाहर कर लिया, तो आपके पास देखिए सेकंड मेथड बहुत आसान हो जाएगा आपके पास। ये नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, देखो ये मैंने स्टार्टिंग में जिस टाइप के क्वेश्चन की डिस्कस किया था उसी टाइप का क्वेश्चन बन गया है। तो आपने बोला सर पहले पोर्शन को कैसे करें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को t मान लेंगे, तो नेक्स्ट क्या हमारे पास 2x प्लस 4 डॉट dx, ये किसके इक्वल हो गया, dt के इक्वल हो गया। तो आपने बोला कि सर ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, किस में कन्वर्ट हो गया, 5/2, देखिए 2x प्लस 4 डॉट dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में हो गया, और नीचे आपने बोला ये कंप्लीटली इसको √t मान लिया और ये dt हो गया। नेक्स्ट इस वाले पोर्शन को कैसे करते हैं, आपने बोला सर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, तो सबसे पहले ये a प्लस b का होल स्क्वायर बनाएगा। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि x वाला टर्म हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ax प्लस b का होल स्क्वायर बनाएंगे। a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x आ गई, प्लस 2, a कितना हमारे पास x है, b की वैल्यू कितना रखूं कि ये 4 बन जाए, आप बोलेंगे सर 2 रख लो, क्योंकि 2 2 जा 4x, क्योंकि इसका प्रोडक्ट इसके इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपका कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। नेक्स्ट अब आपको b की वैल्यू 2 मिल गई, तो b स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो इतना ही सब्सट्रैक्ट कर दो और प्लस 10, इसको एज इट इज हमने ऐसे ही लिख लिया। तो आपके पास क्या आ गया, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। देखो इन तीनों की प्लेस पर हमने क्या कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट क्या, -4 प्लस 10 दैट इज प्लस 6 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, -7 ऐसे ही लिखना है और इसकी प्लेस पे 1 अपॉन √x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये देखो x स्क्वायर तो बन गया, तो ये 6 की जगह पे क्या करेंगे हम, इसी के रूट का स्क्वायर कर देंगे।
नेक्स्ट आपने बोला सर 1/√t का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, ये 2√t होता है, या t की पावर 1/2 मानो, उसको ऊपर लाओ t की पावर -½ करो, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5/2 और ये 2√t आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt या x मान लो ये 2√t के इक्वल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या -7, देखिए हमने क्या पढ़ा है रूट के अंदर, ये किस तरीके से फॉर्मूला आ रहा है 1/x² + a² है। आप बोलेंगे सर ये x नहीं है, अगर x + 2 को अगर मैं t भी मानता हूं तब भी क्या dx dt आ रहा है, कोई कांस्टेंट निकल के ही नहीं आ रहा है, तो सिंपल ये x की तरह बिहेव करेगा और ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा log ऑफ x मतलब x की जगह पे क्या x + 2 है और ये मॉडुलस आएगा प्लस √, ये पूरा कॉपी हो जाता है x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर और प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास √t, t की वैल्यू क्या 5, √, ये है x² प्लस 4x प्लस 10 -7 log ऑफ x + 2 प्लस √। जब हम इसको कंप्लीटली दोबारा सॉल्व करेंगे ना, देखिए ये टर्म कहाँ पर आ रहा था हमारे पास, यहाँ पर आ रहा था, इससे क्या बन रहा है, ये बन रहा है और इससे दोबारा इनिशियल वाला टर्म बन जाएगा, इसलिए हम इसको क्या लेंगे x² प्लस 4x प्लस 10 और ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आपका ये क्वेश्चन होता है, इस पे देखो ये क्वेश्चन भी हिडन है, कभी बिना रूट के दिया होगा तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये डिसाइड कर लो आप, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका पार्शियल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। अब आप बोलेंगे सर हमने पहचाना कैसे, देखिए ऊपर आपके पास 3x + 5 है और नीचे इस तरीके से, क्या ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी है, हम इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या यहाँ पे ये क्यूब वाला दिख रहा है, देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं है हमारे पास, अगर क्वाड्रेटिक होता तो शायद बन सकता था। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फर्स्टली आप इसको अलग से ले लो x³ - x² - x + 1, इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आपने बोला सर इन दोनों में अगर x² कॉमन ले लें तो ये x - 1 हो जाएगा, इन दोनों में अगर -1 कॉमन ले लें तो x - 1, तो आपके पास क्या बन गया, देखो x - 1 और x² - 1। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे a² - b² है, देखो x - 1 हमारे पास क्या है, a² - 1 को 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, तो x - 1 और x + 1, तो आपने देखा x - 1 2 बार रिपीट हो रहा है, तो x - 1 का होल स्क्वायर और ये x + 1 हो गया। तो अब हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 डॉट dx। आप बोलेंगे सर ये अभी ये तो कंप्लीटली पार्शियल की तरह लग रहा है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरीके से फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को अलग से ले लेते हैं, 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 इक्वस टू क्या आएगा, a अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले x - 1 एक बार आएगा, अगर ये स्क्वायर है तो आप बोलेंगे सर b अपॉन ये क्या आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस, अब स्क्वायर खत्म हो गया, प्लस c अपॉन क्या आ जाएगा x + 1। देखिए ये फॉर्मेट हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, जब भी स्क्वायर वाला है तो आपको a अपॉन सिंपल पावर रखनी है, पावर 1 रखनी है, फिर अगेन 2 रखनी है, और अब 2 खत्म हो गया, लास्ट में ये नॉर्मल है हमारे पास, ये आपके पास अगर क्वाड्रेटिक होता तो ये cx + d होता है, माना आपने बोला कि सर ये x² है तो ये cx + d हो जाता है, बट नहीं है तो हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं। तो आपने बोला कि 3x + 5 अपॉन x - 1 टू 2 और x + 1 इक्वस टू, अब इसमें हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरीके से लेंगे, देखिए x - 1 आ गया और ये आपके पास क्या हो गया x + 1 आ गया, किस तरीके से लेंगे, देखिए कॉमन लेना x - 1 और टू द पावर 2 और x + 1, तो इसका मतलब इनको एक एक बार कॉपी कर लेते हैं। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, अगर ये नहीं आता है तो फिर आप इंटीग्रेशन कहाँ से सीखेंगे। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस वाले टर्म के लिए देखिए एक x - 1 को रिमूव कर दो, x - 1 हट गया, एक 2 बार है तो क्या बच जाएगा, एक x - 1 यहाँ से बच जाएगा एक x + 1, तो a के साथ क्या आएगा हमारे पास x - 1 और x + 1। नेक्स्ट क्या हमारे पास b के साथ, ये देखो डिनोमिनेटर पे क्या है x - 1 टू द पावर 2 है, इसको कंप्लीटली हटा लो, तो b के साथ इंटू क्या आएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है x + 1 आएगा, प्लस c के साथ क्या है x + 1 है, तो x + 1 को कंप्लीटली हटा लिया, तो हमारे पास क्या आ गया x - 1 टू द पावर 2। देन व्हाट डू वांट टू डू, यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ abc, आपको abc की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे आप आसानी से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर पाए। तो आपने बोला कि सर 3x + 5 विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं a x - 1, चलो अभी ऐसे ही रहने दो, इसको आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, प्लस b x + 1
और प्लस सी एक्स माइनस वन टू द पावर टू। अब आप इसमें आओ डिनोमिनेटर में, देखिए डिनोमिनेटर में क्या एक्स माइनस वन भी है, एक्स प्लस वन भी है। हम इसको एक तो देखो मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान तरीका क्या होगा कि एक्स माइनस वन है, आपने बोला सर लेट एक्स माइनस वन को जीरो मान लें, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो इस पूरे इक्वेशन में ये रख लो 3 इंटू वन प्लस फाइव इक्वस टू, अब आपके पास एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं है, उसने कंपेयर करके दे रखा, वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। इक्वस टू एक्स माइनस वन जीरो, मतलब ये इसमें एक्स माइनस वन इन्वॉल्व है, ये पूरा जीरो हो गया, इसमें भी हो रहा है, ये पूरा जीरो हो गया, तो आपको यहाँ रखना होगा प्लस बी वन प्लस वन। दिस इंप्लाइज देखिए आपके पास 2b विल बी इक्वल टू 5 और 3 8, और b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। सिमिलरली आप बोलेंगे कि सर ये x माइनस वन का होल स्क्वायर मानेंगे तो वही आएगा, तो लास्ट आपके पास क्या बचा है x प्लस वन। एक्स प्लस वन को आपने जीरो माना, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू आ गया माइनस वन, रख लो यहाँ पे 3 इंटू माइनस वन प्लस फाइव विल बी इक्वल टू ए के साथ एक्स प्लस वन है तो ये जीरो हो जाएगा, देखो एक्स या एक्स के लिए माइनस वन रख के भी देख लो, ये हट जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। लास्ट में आपके पास आ रहा है सी माइनस वन टू द पावर टू, दिस इंप्लाइज माइनस टू टू द पावर टू 4c हो जाएगा, 4c विल बी इक्वल टू 5 माइनस थ्री, आपके पास 2 आ गया, तो c इक्वल टू 2/4, दैट मीन्स 1/2 आ गया। अब c की वैल्यू भी मिल गई हमें, b की वैल्यू मिल गई, अब रही क्या a की वैल्यू रह गई। अब वो कैसे निकालेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन तो बचा नहीं, तो आपको इसको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, बट आपको उतना टिपिकल नहीं रहेगा इस केस में। 3x प्लस फाइव विल बी इक्वल टू a, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी और x प्लस वन प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस वन, a माइनस बी टू द पावर टू लगा दिया हमने। तो आपने बोला कि सर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3x प्लस फाइव, यहाँ देखिए a का a एक्स स्क्वायर, यह हमारे पास क्या आ रहा है a एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी से इसको इंटू कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक इसमें इन्वॉल्व है 3x प्लस फाइव का एज इट इज ऐसे रह देना, a एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर, तो आपने बोला सर a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, बाकी को एज इट इज लिख लो क्योंकि एक a मिल गया हमें, a इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसको जीरो के को रखेंगे, तो दैट मीन्स आपने बोला सर माइनस a को ऐसे रख लो, बी एक्स को ऐसे रख लो, b को भी ऐसे रख लो, माइनस 2cx को ऐसे रख लो और प्लस c, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस सी और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपने बोला a प्लस सी विल बी इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज a विल बी इक्वल टू माइनस सी, और c की वैल्यू कितनी थी, हाफ थी, दैट इज -1/2। अब आप क्या करेंगे, a b c की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आंसर मिलने लगेगा। अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में हो गया है। तो आपने बोला a की वैल्यू -1/2 था और 1/x माइनस वन डॉट डी एक्स, देख लिया हमने a की वैल्यू पुट कर दी। अब ऐसे b की वैल्यू रख लो, b की वैल्यू 4 थी और 1/x माइनस वन टू द पावर 2 डॉट डी एक्स, और लास्ट के हमारे पास c की वैल्यू 1/2 है, तो 1/x प्लस वन डॉट डी एक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि 1/x के फॉर्मेट का है, 1/x है, तो आपने बोला log ऑफ x माइनस वन आ जाएगा, प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर डॉट डी एक्स क्या होता है, -1/x होता है। अब ये x माइनस वन को t भी मान ले तो डी एक्स डी टी आ रहा है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपने बोला -1/x माइनस वन टू द पावर वन हो जाएगा। तो 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है, प्लस 1/2 लॉग ऑफ x प्लस वन और प्लस c आपके पास कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट आपने बोला कि सर अगर हम इन दोनों में 1/2 को कॉमन ले लें तो आपके पास किस तरीके से आएगा, लॉग ऑफ x प्लस वन माइनस, इसको बाद में लिखते हैं, लॉग ऑफ x माइनस वन और -4/x माइनस वन हो गया ये वाला पोर्शन, और प्लस c लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है हमारे पास, दैट इज लॉग m/n हो जाएगा, लॉग ऑफ x प्लस वन अपॉन x माइनस वन और -4/x माइनस वन प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन। ये क्वेश्चन में पार्शियल इंटीग्रेशन का ही एक क्वेश्चन है। हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये क्या है, x/x स्क्वायर प्लस वन है और x माइनस वन डी एक्स है। अब पहले आपको इसको स्प्लिट करना होगा, किस तरीके से स्प्लिट करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको सेपरेट ले लो, x स्क्वायर प्लस वन और x माइनस वन डॉट डी एक्स। आपने देखा कि इसको फर्दर स्प्लिट नहीं किया जा सकता,
ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है। तो हम क्या करेंगे, चलो डी एक्स को रिमूव करते हैं। तो इसके लिए इस टाइप की कैटेगरी जब ये आगे फर्दर स्प्लिट ना हो पाए तो इसके लिए क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी तक हो गया तो सी अपन ये तो सिंपल फॉर्मेट है तो x माइनस 1 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि अगर हम इसको आगे पीछे करते हैं इस तरीके से x अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या आंसर में कोई फर्क आएगा? तो a अपॉन एक्स माइनस 1 कर लेना सिंपल इसको। अब इसको क्या कर देंगे, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर थोड़ा आगे पीछे जरूर हो जाएगा बट आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट आपने बोला x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। जैसा मैंने आपको बोला एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को कॉपी कर लेना है डिनोमिनेटर को। अब इस वाले टर्म के लिए इसको छोड़ दो, देखो इसको भूल जाओ, x माइनस 1 को न्यूमरेटर से इंटू कर दो, ए एक्स प्लस बी को किससे, x माइनस 1 से, और प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको आप भूल जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो ये आपका दोनों कैंसिल हो गया, तो x विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 मानते तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि x इक्वल अंडर रूट ऑफ माइनस 1 आएगा विच इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इस वाले पोर्शन को तो हम मान सकते हैं ना, आपने बोला लेट x माइनस 1 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या है 1, रख लो यहाँ पे 1 इक्वल ये वाला पोर्शन पूरा 0, तो c इंटू क्या आ जाएगा, सॉरी ये वाला पोर्शन 0 होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमारे पास क्या आएगा, c के साथ ये 2 आ जाएगा, ये वाला तो 0 हो गया, दिस इंप्लाइज c इक्वल 1/2। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाकी को सिंपल इनटू करके निकालना पड़ेगा, आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाती है इस तरीके से करने की। x से इसको करो ए एक्स स्क्वायर और x से इसको बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो x इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, बी एक्स और ए एक्स बी माइनस ए इंटू एक्स, और कांस्टेंट वाला माइनस बी प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है ही नहीं, तो आप बोलेंगे a प्लस सी विल बी इक्वल टू 0, a प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। हमें ऑलरेडी किसकी वैल्यू पता है, c की वैल्यू, दिस इंप्लाइज c इक्वल टू माइनस ए, तो हमारे पास सॉरी a इक्वल टू माइनस सी, a इक्वल टू माइनस सी, तो माइनस, अब हमारे पास ये क्या था 1/2 था तो माइनस 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, लास्ट हमारे पास क्या बच गया b माइनस ए क्या आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल होगा, या माइनस बी प्लस सी क्या आ गया 0 कर लो, ये ज़्यादा आसान होगा, माइनस बी प्लस सी, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या 0 के इक्वल बनना चाहिए, तो b को वहाँ पे जब b इक्वल टू सी आ गया, दिस इंप्लाइज b इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया। तो आपने बोला कि अब वैल्यू कैसे निकालें, इस वैल्यू को कहाँ पुट करना होगा, हमें यहाँ पर पुट करना होगा, तो दैट मीन्स आपको पता है कि यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इसकी प्लेस से पुट करना पता है, x की जगह पे रखना, ये कंप्लीट इंटीग्रेशन मतलब ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन में, या चलो यहीं रख लेते हैं, तो आपने बोला कि सर इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका, तो a की वैल्यू आपने रख ली, a इज इक्वल टू माइनस 1/2 एक्स प्लस बी 1/2 और अपॉन कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नेक्स्ट c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू 1/2 थी, ये तो आसानी से बन गया 1/x माइनस 1 डॉट dx। नेक्स्ट देखिए आपने बोला कि सर इसको इस तरीके से कर सकते हैं t मान के, नहीं बनना है, फिर इसको फिर स्प्लिट कर दो, माइनस 1/2 x अपॉन ये कर दिया, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया प्लस 1/2, ये तो आपका आसानी से फॉर्मूला बन गया किसका, tan इनवर्स x का बन गया देखिए, और प्लस 1/2 ये क्या है हमारे पास लॉग ऑफ x माइनस 1। नेक्स्ट आपने बोला कि सर इसको किस तरीके से करें, 2 है यहाँ पर और यहाँ 1 है, तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी, तो 2x dx क्या आ गया dt आ गया, तो x dx कितना आएगा हमारे पास 1/2 dt, तो फाइनली इट विल बी माइनस 1/2। आपने बोला कि सर ये हमारे पास x dx क्या 1/2 आया, 1/2 बाहर कर लेंगे तो 1/t dt, और प्लस 1/2 ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x, और प्लस 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1, लास्ट में हमारे पास 1/t बताओ माइनस 1/4 लॉग ऑफ t, लॉग t बोलो, फिर इसकी वैल्यू रख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 लॉग ऑफ x माइनस 1 और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
ये हमारे पास बाई पार्ट का एक क्वेश्चन है। अब बाई पार्ट के लिए आप बोलेंगे सर दो फंक्शन होने चाहिए। यहाँ क्या हमारे पास एक फंक्शन ये है, एक ये है, और थर्ड √1 - x² है। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसको दो फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो cos इनवर्स x का हमें ऑलरेडी यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन है, क्या देगा, √1 - x²। तो इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, t मानते हैं। लेट cos इनवर्स x इक्वल टू t मान लिया। तो cos, या आप बोलो x इक्वल टू, जब cos यहाँ शिफ्ट होगा ये cos ऑफ t हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपने बोला कि जब इसको डेरिवेट करेंगे, देखो x की प्लेस पे x को भी रिमूव करना था, तो 1/√1 - x² और विद नेगेटिव साइन माइनस dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आएगा। अब लाइन क्या बेस करें, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो आपके पास इतना इंटू dx को कौन एलिमिनेट कर गया, -dt कर गया। तो cos इनवर्स x क्या था, t था, और x की जगह हम क्या रख लेंगे, ये रख लेंगे। तो आपने बोला क्या होगा सर, ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह क्या आ गया, cos ऑफ t, और इसको तो हमने क्या मान लिया था शुरू में, t मान लिया था, इतना इंटू डी एक्स क्या आ गया था, -dt आ गया। अब इसमें बाई पार्ट लगाते हैं जैसे हमने आइलेट पढ़ा था, ठीक है। इसके लिए ऑलरेडी मैंने इस पर बेस एक वीडियो बनाया हुआ पूरे एक्सरसाइज पे बेस। पहला फंक्शन ये होगा और दूसरा फंक्शन ये होगा। ये क्यों होगा इसके लिए भी आपको रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। माइनस पहला फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, और फिर नेक्स्ट आपने बोला बीच में माइनस आता है d/dt ऑफ t पहले फंक्शन का, और इंटीग्रेशन ऑफ cos t और dt, और इन दोनों का कंबाइंड इंटीग्रेशन हो जाएगा dt। और इस ब्रैकेट को बंद कर लो क्योंकि नेगेटिव दोनों के लिए ना, माइनस को अंदर भेज तो -t cos t का क्या आएगा, sin t आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, t का 1 हो गया, cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t हो गया, और dt। नेक्स्ट आपने बोला कि सर ये -t sin t, ठीक है, प्लस sin t का क्या आ गया, माइनस cos t होता है इंटीग्रेशन, अगर आपको याद होगा, प्लस c। अब नेक्स्ट स्टेप में आप बोलेंगे सर ये तो ठीक है, हम क्या करते हैं, t की जगह पे क्या रख लेते हैं, यहाँ पे cos इनवर्स x रख लेते हैं, और यहाँ पे cos t की जगह क्या रख लेंगे, x। लेकिन व्हाट अबाउट साइन, साइन के बारे में क्या कहते हैं, तो जैसा हम जानते हैं साइन t क्या होता है, 1 - cos² t होता है, या थीटा करो, साइन स्क्वायर थीटा क्या, तो 1 - cos² थीटा। तो सेम हम यहाँ पे यही करेंगे। तो इसकी प्लेस पे आपने बोला -t √1 - cos² t, क्योंकि हमें cos t की वैल्यू क्या पता है, x पता है, -cos t। दूसरा ट्रायंगल मेथड से भी कह सकते हैं। तो -t क्या हमारे पास cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x डॉट √1 माइनस, देखो cos t क्या आ गया था, फर्दर x में कन्वर्ट हो गया था, -x + c। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। अब ये बाई पार्ट्स का ही एक क्वेश्चन है। बाई पार्ट में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि e⁻x है, और हमारे पास कोई एक फंक्शन है, मेन फंक्शन, दूसरा उसका डेरिवेटिव रखा हुआ है। तो अगर इस तरीके से कोई अगर आपको फंक्शन मिलता है, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, e⁻x fx में कन्वर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सेम इसमें भी सेम अप्लाई करा है। जब भी आपके पास e⁻x ऐसे सेपरेट मिले और अंदर कोई फंक्शन मिले, तो आपको उसको इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। तो आप बोलेंगे सर कैसे करें भाई, सबसे पहले देखो ये cos x है, इसके साथ 1 है, तो cos x के बाद वो एक्सट्रीम पावर होती है कि 1 को गायब कर लेता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो आप बोलेंगे सर हम cos 2θ का फॉर्मूला लगाते हैं। आपने बोला कि सर 1 आ गया, तो 1 इसमें नेगेटिव होता है, ये x है तो x/2 हो जाएगा। तो आपने बोला कि सर ये क्या हो जाएगा, 2 cos² x/2 - 1। ये वाला क्यों लगाया हमने, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, ये x था इसलिए x/2 हुआ। अब ये x/2 है, ऊपर x तो चलेगा नहीं, तो सेम ऊपर भी हमें इसको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, sin 2θ का, 2 sin x/2 cos x/2। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो sin 2θ क्या होता है, 2 sin θ और cos θ, और cos 2θ क्या होता है हमारे पास, 2 cos² θ -1, 2 cos² θ -1। तो सेम ये अगर 2θ है तो ये θ होता है, ऑलरेडी अगर θ है तो θ/2 हो जाता है। तो आपने बोला ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, डेफिनेटली बेनिफिट होगा, तभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 1 + 2 sin x/2 cos x/2, क्योंकि अगर ये x/2 है तो सबको cos x/2 में कन्वर्ट करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। तो आपने बोला कि सर अब हमारे पास ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट होने जा रहे हैं, 1/2 cos² x/2 + 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos² x/2।
आसानी से दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया, देखो 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज 10x हो जाएगा। तो हमारे पास 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, इसलिए उसको पहले लिख लेते हैं। तो आपने बोला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और ये आपके पास आ गया 10x/2 प्लस 1/2, तो ऐसे ही रह रहा है देखो, और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर x/2 डॉट dx। आपने बोला कि लेट 10x/2 को हम क्या मानते हैं, t मानते हैं, सॉरी, या हमने बोला fx क्या है हमारे पास 10x/2 है। तो फंक्शन देखो 10x/2 है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, एफ ई की पावर x, ये fx हो गया। अब सेकंड वाला क्या है, इसका डेरिवेटिव है नहीं है ये वाला, अगर हो जाता तो आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और डेफिनेटली होना ही पड़ेगा। सेक x का क्या हो गया हमारे पास ना 10x का सेक स्क्वायर x/2, और x/2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2, सेम यही बन रहा है देख लो। तो इसका मतलब हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x डॉट 10x/2 प्लस c। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं बेटा। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक क्वेश्चन और है हमारे पास, बट वो डेफिनेट इंटीग्रल का है, बाद में हमें ये 1 से 2 भी पुट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें उसमें क्या वेरिएशन है, वो थोड़ा साइन कॉस में था, ये हमारे पास x के टर्म में। देखो पहली प्रॉब्लम क्या है, e की पावर 2x है, और दूसरा क्या है, हमें ये इसका डेरिवेटिव बनाना है। तो आपने बोला कि सर ये x होना चाहिए था, चलिए वही कर लेते हैं हम। लेट 2x को हमने मान लिया t मान लिया, 2x को t मान लिया, तो ये dx क्या गया होगा 2dx विल बी इक्वल टू dt। चलिए लाइन वेस्ट नहीं करते, तो 2 को यहाँ 1/2 में आ जाएगा फ्रैक्शन में। आप बोलेंगे सर ये तो t में कन्वर्ट हो गया, तो इनके बारे में क्या, x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, x को भी तो t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने बोला कि सर x क्या आ जाएगा हमारे पास t/2 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो साथ में अगर आप लिमिट भी चेंज करें, देखो लिमिट भी चेंज करना आता है। देखिए अगर इफ x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पे x 1 रखते हैं, तो t कितना आएगा हमारे पास, t इक्वल टू 2 इंटू 1, तो आपके पास 2 आ गया, देख लो वो x की जगह 1 रखने पर। और दूसरा x की जगह पे अपर लिमिट 2 रखने पे, तो t क्या आएगा 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 आएगा। तो इसका मतलब अगर ये dx है तो लिमिट ये x के लिए है, अगर आपने t में कन्वर्ट किया तो आपको लिमिट t के लिए निकालनी पड़ेगी, लिमिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपने बोला कि नई लिमिट क्या आ गया, 2 से 4 आ गया। और नेक्स्ट क्या हमें क्या करना है, x की जगह पे क्या रखना है, ध्यान दो, ये इसको फ्रंट पे ही लिख लो, चलो e की पावर t, क्योंकि हम फॉर्मूले में स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, तो 1/x, तो 1/t/2 आएगा। तो आपको पता है ये 2 तो अभी ऊपर चले जाएगा, -1/2 इंटू t/2 का, और इसका मतलब t²/4, देख लो t²/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। और डॉट देखो हमारे पास क्या x dx क्या था 1/2 dt था, 1/2, और ये आपके पास dt आ गया। अभी फॉर्मेट पे नहीं आ रहा है, तो आपने बोला कि सर किस तरीके से कहना है, 2 से 4 e की पावर t, तो ये हमारे पास क्या होगा 1/t माइनस 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 ऊपर आ गया इसका, तो सेम इसका 2 भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा t² और डॉट dt। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 1/2 तो आपके पास बाहर ही रहेगा। देखिए इन दोनों का 2 को बाहर उठा दो, कॉमन ले लो और बाहर कर दो सीधे, इंटू 2 और e की पावर t 1/t माइनस 1/t² और dt, ये 2 से 4 है, ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो आपने बोला कि सर हमारे पास ये तो फॉर्मूला देखो, ft क्या है, t में 1/t है, दूसरा उसका डेरिवेटिव क्या है f' माइनस 1/t² होता है, तो ये मेन फंक्शन हो गया, उसका डेरिवेटिव हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपके पास ऑलरेडी सॉल्व हो गया, ये e की पावर t डॉट 1/t हो गया है, और लिमिट क्या है हमारे पास 2 से 4। पहले चलो 4 रख लेते हैं, e की पावर 4 डॉट 1/4 माइनस e की पावर 2 अपॉन, ये सॉरी इस तरीके से 1/2 कर लो। तो नेक्स्ट में आपने बोला e की पावर 4/4 माइनस e²/2, एलसीएम ले लो 4, तो e टू द पावर 4 माइनस 2e², तो e² भी अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा e² माइनस 2/4, ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें ना, अगर यहाँ पे x नहीं होता, अगर x नहीं होता तो आप बोलते सर cos x को t1 और sin x इंटू dx हो गया, सिंपल सा हो जाएगा। लेकिन अब ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी बेस है, पहले इस x को हटाना होगा, तो तब जाके आपके पास क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। पहले हमने इसको i मान लिया, कोई इंटीग्रल है, तो इसको हटाने के लिए आपके पास प्रॉपर्टी 4 है। प्रॉपर्टी 4 आप लोग को अगर याद है तो किस तरीके से है, हम क्या करेंगे, f(x) की जगह पे, यहाँ देखिए हमारे पास f(x) है, वो क्या है, ये मेन फंक्शन है, तो f(x) की जगह पे हम क्या रखेंगे, fa माइनस x रखेंगे।
एफ एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, एफ ए माइनस एक्स रखेंगे। फिर देखेंगे कि क्या इसमें कोई चेंजेस होते हैं, चेंजेस होते हैं तो करो, अदरवाइज नहीं हो रहे तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखो 0 से पाई। अब ए की प्लेस पे क्या हमारे पास, देखो ध्यान देना, जब भी कंपेयर करते हैं 0 से ए, लिमिट क्या हमारे पास, ए की जगह पाई है तो एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स। जहाँ जहाँ पे एक्स है तो साइन एक्स की जगह पे क्या होगा, पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डॉट डी एक्स। तो आई इक्वल से कितना आ गया, 0 से पाई, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, जैसा आपको पता है 180 माइनस एक्स, ये आपके पास साइन एक्स ही रहता है। कॉस 180 माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन ये आपके पास स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। तो आपने बोला कि सर हम क्या ऐसा कर सकते हैं, 0 से पाई और ये पाई, ये आ गया पाई इंटू साइन एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हमने केवल इस टर्म में क्या किया है, साइन एक्स को अंदर भेज दिया है। तो आई इक्वल टू 0 टू पाई, और ये आपके पास, चलो इसको अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं, पाई बाहर आ गया, ये आपके पास आ गया साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको इसके साथ ले लिया माइनस 0 से पाई और एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देख, अगर आप देख पा रहे, देखो आपको ये टोटल क्या मिला, देखो ये टोटल आई मिल गया। इक्वेशन 1 ने इसकी हेल्प की और उसको आई में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका क्वेश्चन आसानी से ये बन गया, देखो कॉस एक्स को अगर टी माने साइन एक्स इंटू डी एक्स आपके पास आसानी हो जाएगा। तो आपने बोला आई इक्व टू पाई, ये आपके पास है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और 0 से पाई और माइनस आई। अब आपने बोला लेट कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या आ गया, डी टी आ गया, तो माइनस को भी यहाँ शिफ्ट कर लो, ये आ गया आपके पास। दूसरा आपने बोला सब्स्टिट्यूशन किया, तो क्या लिमिट चेंज कर लें, कर लो और भी बढ़िया है। इफ़ x की वैल्यू 0 रख लें तो cos 0 हमारे पास क्या आता है, 1। देखो x की जगह 0 होगा तो t क्या आ जाएगा, 1। इफ़ x इक्वल टू पाई रख लिया तो t की वैल्यू cos पाई क्या होता है, -1 होता है। ये अगर आपको याद है नहीं है, ये यूनिट सर्कल से आसानी से हो सकते हैं, रटना भी नहीं है इनको। तो i को दोबारा यहाँ शिफ्ट करो, i प्लस आई 2i हो गया, पाई ये आपके पास -1 से, ठीक है सॉरी, ये आपके पास 1 से -1 आ गया, और ये आपके पास आ गया, देखो माइनस ऑलरेडी, देखो ध्यान देना हमने क्या किया, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या आ गया, माइनस डी टी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2i इक्वल टू माइनस पाई, ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स टी का फॉर्मूला है, 1 से -1। 2i इक्वल टू माइनस पाई और tan इनवर्स -1 और माइनस tan इनवर्स 1। तो आपको पता है tan इनवर्स माइनस थीटा, माइनस सीधे बाहर आ जाता है, 2i इक्वल टू माइनस पाई और माइनस tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 1। और tan 1 कब होता है, 45 में होता है, आपको अगर याद होगा तो माइनस पाई, तो माइनस पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4, और 45 और 45 क्या होगा, 90 हो गया। तो 2i इक्वल टू माइनस पाई इंटू माइनस पाई बाई 2। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक। तो i इक्वल से कितना आएगा, -पाई पाई स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि 2 2 जा 4 आएगा। ये आपके पास फाइनल आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में छोटा सा चेंज करें, कभी आपके पास एग्जाम में केवल इतना पोर्शन पूछता है, 0 से पाई और पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी 4 लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। देखिए ये इसका एक पोर्शन बन गया, ये वाला देखिए, ये यहाँ से दे रखा आपको एक पोर्शन। अब ये तो आप आसानी से कर सकते हैं ना, इस तरीके से देखो ये वाला है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन दिया हुआ है। अब ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसको करने के 2 अलग अलग मेथड हैं। इवन ये कुछ साल पहले जेई में भी आया हुआ है, तो थोड़ा सा लॉजिकल भी है। चलो मैं आपको आसान तरीका ही कराता हूँ, जो आपके एनसीईआरटी के सिमिलर बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, अदरवाइज आर.डी. शर्मा के तरीके से भी हो सकता है। तो कॉट एक्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। हमने रूट को अलग अलग तोड़ दिया, तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो इसका मतलब हमारे पास ये साइन एक्स आ गया
और ये आपके पास क्या आ गया, cos x आ गया। जैसे मैंने आपको बोला था इसके लिए इसको छोड़ दो तो cos x को रूट cos x इंटू cos x आ गया, प्लस cos के लिए ये छोड़ दो रूट sin x इंटू रूट sin x आ गया। अगर आप लोग को पता है, अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा है, जब भी न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x हो या sin x माइनस cos x हो, अगर प्लस का है तो नीचे हमें क्या बनाना होता है, sin x माइनस cos x बनाना होता है। अगर ऊपर नेगेटिव तो नीचे प्लस बनाना होता है। उसका फॉर्मेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये आ गया cos x, या चलो sin x को पहले लिख लेते हैं, sin x प्लस cos x, ये किसी का डेरिवेटिव होगा, नीचे अंडर रूट, ये एक ही रूट में आ जाएगा sin x और cos x dx। आप बोलेंगे कि यहाँ से ये sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाता है। अब कैसे बनेगा, जब नीचे आपके पास क्या आएगा, sin x माइनस cos x इन्वॉल्व होगा तभी बन पाएगा। अब इसका फॉर्मेट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि आपने बोला कि सर हमारे पास सबसे पहले रूट 2 से इंटू कर लेते हैं। रूट 2 से हमने क्या किया, ऊपर इंटू किया और यहाँ अंदर इसको रूट 2 की जरूरत है। क्यों जरूरत है अभी मैं आपको बताऊंगा। रूट 2 को अंदर ले लो, यह आ गया sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट 2 sin x और cos x। चलिए मैं इसको रफ में अलग से सेपरेट लेके बताता हूँ आपको, फिर इसकी जगह हम पुट कर लेंगे। तो 2 sin x और cos x, हमें क्या चाहिए, ये ऊपर देखिए ध्यान देना, ये प्लस है तो नीचे माइनस वाला फॉर्मूला बनना चाहिए। तो आप एक काम करो, इसको नेगेटिव दे भी देते हैं 2 sin x cos x, लेकिन अब फ्री में तो नेगेटिव दे नहीं सकते, तो एक माइनस बाहर से ले लो, तो ओवरऑल प्लस ही तो रहा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे हम। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए आपने बोला कि सर 1 ऐड कर लो, 1 माइनस 2 रूट के अंदर, सॉरी ब्रैकेट के अंदर sin x और cos x। ये तो ऐसे ही रहा, 1 ऐड कर लिया तो 1 सब्सट्रैक्ट भी तो करना होगा, लो कर लिया, इन दोनों को काटो तो यही तो बनेगा, तो माइनस। अब 1 की प्लेस पे क्या करते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x और cos x माइनस 1। तो जैसा हम जानते हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अगर ये प्लस ही रहता तो a प्लस बी होता है, तो जो ऊपर है वैसा ही बनता, कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमने क्या किया, इसको sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो नेक्स्ट माइनस को अंदर भेज दो, 1 माइनस sin x माइनस cos x टू द पावर 2। तो आप क्या करेंगे, किसकी प्लेस पर रखेंगे, इसकी प्लेस पे ये टोटल रख लो, तो दैट मीन्स ये रूट 2 तो बाहर आएगा, ये आ गया sin x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, और ये भी रूट में और डी टी। तो नेक्स्ट क्या है, आपने बोला रूट 2, चलो सॉरी लेट sin x माइनस cos x को क्या मान लिया, t मान लिया। तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x, और cos x का माइनस sin x मतलब प्लस का आ जाएगा sin x और dx क्या आ गया आपके पास, dt के इक्वल है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये इंटू डी एक्स क्या आ गया, डी टी आ गया। तो फाइनली आपके पास क्या बन गया, रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। तो इसका मतलब ये रूट 2 आ गया, और ये किसका फॉर्मूला है, लॉग ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो रूट में है, लॉग क्या आएगा, ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता था, ये टी अपॉन 1 प्लस सी। तो रूट 2 साइन इनवर्स, अब ये t की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो t किसको माना था हमने, साइन x माइनस कॉस x। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो t अपॉन ए क्या है हमारे पास, 1 है, 1 को 1 का स्क्वायर मान सकते हैं। तो आपने बोला t अपॉन 1, तो t ही होगा, तो t की वैल्यू क्या है, साइन x माइनस कॉस x। आप बोलेंगे सर ये NCERT के सिमिलर नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अभी इसको कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, बट रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको सेम वैसे बना सकते हैं जैसा आपके बुक में सॉल्यूशन दिया है। जैसा हमने क्वेश्चन किया था उसी के सिमिलर आपके मिसलीनियस में 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, आई थिंक 28th है और 30th है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, वो भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो तो नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, अगर नेगेटिव है तो नीचे प्लस वाले का बनाओ। क्लियर है ना। तो सेम हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, इसी के सिमिलर आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, और काफ़ी पुरानी पिछली एक्सरसाइज 7.10 में भी आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन है वहाँ पे। तो आप देखो इसको भी कर लो, ये इसका तरीका सीखना होगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन को अलग लो, मैं आपको पहले तरीका सिखाता हूँ। तो आपने बोला सर x की पावर 4 प्लस 1 इसकी पावर 3/4 है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में पावर क्या है, ये 3/4 है, तो आपके पास ही इसको
एक्स की पावर 4 से डिवाइड करना चाह रहे हैं। इन दोनों में देखिए हायर पावर किसके पास है, इसके पास है। अगर ये आपके पास होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स होता तो आप एक्स क्यूब से डिवाइड करते दोनों को। हमें देखना दोनों टर्म में क्या है, हमारे पास एक्स की पावर 4 है। तो सबसे पहले इसके अंदर लाने के लिए 3/4 भी बनना पड़ेगा। तो आपने बोला हम एक काम कर रहे हैं, इसको एक्स की पावर 4 इसकी पावर 3/4 से डिवाइड करते हैं और उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स की पावर 4 इसकी पावर 3/4। देखिए अब ये इसके अंदर एक ही रूट में आ सकता है, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इसकी पावर 3/4। आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, इस वाले पोर्शन को उठाना होगा। और ये हमारे पास क्या होगा, ये एक्स क्यूब हो गया, डॉट एक्स क्यूब हो गया। अब आप क्या कर लो, इस पे आ जाओ। तो आपने बोला चलो इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं। एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इसकी पावर 3/4। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगना था आपका। आपको क्या करना है, इसकी जगह पे ये रख लेना है। तो किस तरीके से होगा हमारे पास, ध्यान देना। तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इसकी पावर 3/4 डॉट एक्स क्यूब डी एक्स। और एक्स स्क्वायर और एक्स टू दी पावर 2 दैट इज एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 3/4 और डॉट 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 डी एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वही हो जाता है। तो हमने क्या किया, ध्यान देना, लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल्स टी माना। तो इसका आपको डेरिवेटिव अगर याद होगा तो आप क्या करेंगे, ध्यान देना। तो यह आएगा -4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 डी एक्स इक्वल्स डी टी। लेकिन आपके पास क्या है, केवल 1 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स है। तो आपने बोला -1/4 डी टी। तो फाइनली आपके पास क्या बन गया, ये 1 अपॉन टी की पावर 3/4 और ये आपके पास -1/4 डी टी। अगर ये न्यूमरेटर में आएगा तो -1/4 टी की पावर -3/4 डी टी। तो नेक्स्ट क्या आएगा, -1/4 टी की पावर -3/4 प्लस 1 दैट इज टी की पावर 1/4 अपॉन 1/4। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया। तो दैट मीन्स माइनस टी की वैल्यू क्या थी, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखो कितना आसान से आपको यहाँ से उठाना है। सेम एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 38 है। आप ध्यान से देखना कि उसमें कितना वेरिएशन है। इट इज़ गिवन एज एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 1/4, आई थिंक इट इज़ 1/4 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 1/4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 5 और डी एक्स। मैंने आपसे क्या बोला, इस वाले पोर्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 1/4। आपको क्या करना होगा, इसमें हायर पावर क्या ये है, तो आप बोलेंगे एक्स टू द पावर 4 इसकी पावर 1/4 से हमने डिवाइड किया और इतना ही मल्टीप्लाई किया। ये क्यों किया, क्योंकि ये इसी ब्रैकेट के अंदर आ सके। एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 टू द पावर 1/4 और ये आपके पास x हो गया। तो यह एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4, ये आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 1 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर 1/4 इंटू एक्स। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान देना, यह आ गया आपके पास, इसकी प्लेस पे हम क्या करेंगे, केवल इसकी प्लेस पे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर 1/4 डॉट एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5 डी एक्स। तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपने देख पाएंगे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर 1/4 डॉट 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 डी एक्स। जब आप इसको टी मानेंगे तो इतना इंटू डी एक्स क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट भी आएगा। तो प्रोसेस आपको सीखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के मिसलेनियस का 11th क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग में भी दे रखा है, लेकिन ये x माइनस ए एक्स माइनस बी दे रखा है स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में, आई थिंक 7.3 पर होगा। देखिए अब हमें इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। पहले आप इन दोनों टर्म को ले लो, आपको रटना बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ के लिए लॉजिक अवेलेबल है। तो आपने बोला कि हमें क्या करना, मल्टीप्लाई डिवाइड टाइप का कुछ करना है, यहाँ और यहाँ कुछ ऐसा करना होता है कि इसके जैसा ऊपर कुछ बन जाए और ये लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन्स ऐसा इंटीग्रल जो आसानी से हो पाए। तो हम इन दोनों के बीच में क्या करें, प्लस करें कि माइनस करें कि x कट जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं। तो x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो x से x कट गया a माइनस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप बोलेंगे कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय साइन a माइनस बी। अब साइन से ही क्यों कर रहे हैं, साइन a माइनस बी कम्प्लीटली कॉन्स्टेंट है,
क्योंकि ये यहाँ भी आ सकता है और बाहर भी जा सकता है, तो इसलिए हम इसमें कोई वेरिएबल नहीं लेना चाह रहे। आपने बोला सर कॉस क्यों नहीं लिया, इसके पीछे भी रीजन बताऊंगा मैं आपको। तो आपने बोला साइन 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी अपॉन कॉस x प्लस ए कॉस x प्लस बी डी एक्स। आपने बोला सर a माइनस बी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये नहीं लिख सकता हूँ, ये मतलब x को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना किस तरीके से करना, वो मैं अगर वैसे करना सिखाऊंगा तो टफ पड़ जाएगा। तो a माइनस बी की जगह ये कर लेते हैं हम लोग। तो इक्वस टू 1/sin a प्लस बी और इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपके पास कितना आ गया, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी और अपॉन कॉस, सॉरी इट विल बी, साइन भी तो होगा यहाँ पे, साइन कॉस x प्लस ए कॉस x प्लस बी। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन x कॉस y प्लस कॉस x और साइन y। तो सेम ये x की प्लेस पे ये है, y की प्लेस पे है, तो 1/sin a प्लस बी। अभी मैं कॉस भी करके बताऊंगा कि y वी आर नॉट टेकिंग कॉस। ये आपके पास आ गया साइन x प्लस ए कॉस x प्लस बी, ये बीच में माइनस है तो माइनस ले लो, माइनस का फॉर्मूला, तो माइनस कॉस x प्लस ए और साइन x प्लस बी। अब ये वाला पोर्शन पूरे के डिनोमिनेटर में आएगा तो अलग अलग भी ले सकते हैं, इसके और इसके सेपरेट भी कर सकते हैं। कॉस x प्लस ए कॉस x प्लस बी, कॉस x प्लस ए कॉस x प्लस बी डॉट डी एक्स। तो नेक्स्ट आपने बोला कि सर हमारे पास ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये वाला कैंसिल हो गया। यही आपके पास ब्यूटी है इस क्वेश्चन की, हमने साइन ही क्यों लिया। कॉस लेते तो एक पोर्शन कंप्लीटली कट जाता है ये वाला, लेकिन सेकंड वाला हमारे पास टिपिकल हो जाता है। कैसे होता है अभी इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। ये a प्लस बी आ गया, ये आ गया 10x प्लस ए और माइनस 10x प्लस बी और डी एक्स आ गया। जैसा हम जानते हैं साइन a प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया हमारे पास 10x का, तो ये होता है लॉग ऑफ sec x भी होता है, लेकिन हम कॉस के टर्म में करना चाह रहे हैं x प्लस ए, माइनस का आ जाएगा इस, और ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव निकल के आएगा तो क्या लाएगा लॉग ऑफ x प्लस बी, सॉरी लॉग ऑफ कॉस x प्लस बी। नेक्स्ट आपने बोला प्लस सी भी कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्या है लॉग m माइनस लॉग n, तो दैट इज 1/sin a प्लस बी और इनटू लॉग ऑफ कॉस x प्लस बी कॉस x माइनस ए। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर अगर हम कॉस लिए होते, कॉस से ऊपर नीचे कर रहे होते तो क्या होता है, कॉस ये हमारे पास कॉस होता है, ये भी कॉस होता है। जब हम उसको ओपन करते हैं ना क्या आता है हमें पता है, देखो मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अगर हम क्या करते हैं कॉस से करते हैं तो इसकी जगह कॉस आता है, तो कॉस आपको पता है कॉस x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y। हर चीज़ का लॉजिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन के अंदर बाहर तो 1/cos a प्लस बी होता ही। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास कॉस a प्लस ना x प्लस a कॉस x प्लस बी और प्लस साइन, ये माइनस है तो प्लस होता है साइन x प्लस a साइन x प्लस बी अपॉन क्या होता है देखिए ध्यान देना कॉस x प्लस a कॉस x प्लस बी डी एक्स, कॉस x प्लस a कॉस x प्लस बी। यहाँ देखिए ये वाला तो पूरा कैंसिल हो गया, 1 dx बन गया, लेकिन इस केस में ये बनता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x प्लस a 10x प्लस बी। ये बहुत टिपिकल हो जाता है, ये सॉल्व कर पाना आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ये वाला पोर्शन तो 1 × dx बन जाता है आसानी से ये वाला, लेकिन सेकंड पोर्शन नहीं हो पाता, इसलिए हमने साइन a प्लस बी से किया। ये हमारे पास क्या है साइन x अपन साइन x माइनस ए। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो टिपिकल हो जाएगा, तो आपका क्या करना है एक्सपेंड नहीं करना है, इसको और भी टर्म को छोटा करना है। तो आपने बोला कि सर अगर हम x माइनस ए को t मान ले तो क्या होगा, बहुत ही बढ़िया होगा भाई। तो dx कितना आ गया dt आ गया, क्योंकि a का तो 0 होता है, बट ये x की प्लेस पे क्या आएगा, तो x की वैल्यू आपने बोला a को शिफ्ट कर लो t प्लस ए, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो आपने बोला इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन t प्लस ए,
एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, टी प्लस ए में, और इसको हमने टी माना, साइन टी, और ये आपके पास डी टी आ गया। साइन एक्स प्लस वाई का लगा लो, आपने बोला सर साइन टी कॉस ए प्लस कॉस टी साइन ए, और अब दोनों के अपॉन में लिखने के बजाय अलग अलग लिख लेते हैं, साइन टी और साइन टी डी टी, तो इससे ये कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आ गया, ये कॉस ए तो कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आएगा 1 डॉट डी टी, प्लस ये साइन ए भी कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, ये कॉट ऑफ टी डी टी। तो हमें पता है 1 का क्या आएगा, 1 का टी आएगा टी इंटू कॉस ए माइनस साइन ए कॉन्स्टेंट है और इसका आएगा लॉग ऑफ साइन टी। कॉट एक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि लॉग ऑफ साइन टी होता है हमारे पास, कॉट टी का, और एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स होता है, तो टी की जगह पर हम क्या रख लेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, टी की जगह पर हम एक्स माइनस ए रख लेंगे। तो आपने बोला एक्स माइनस ए, बच्चों को यहाँ भी कन्फ्यूजन होता है, ये हमारे पास कॉस ए आ गया और माइनस साइन ए लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, बट आपका आंसर मैच नहीं कर रहा था, इसको हम C1 लेके चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए x कॉस ए तो आ गया हमारे पास, माइनस ए कॉस ए, ये प्योरली एक कांस्टेंट नंबर है, माइनस साइन ए और लॉग ऑफ साइन x माइनस ए, ये प्योरली कांस्टेंट है तो आप क्या करेंगे, इसको C1 के साथ मिक्स कर देंगे इतना, तो C1 माइनस ए कॉस ए विल बी इक्वल टू कैपिटल C, सारे कांस्टेंट को C के साथ मिक्स कर लिया जाता है, तो x कॉस ए माइनस साइन ए लॉग ऑफ साइन x माइनस ए और प्लस C, ये आपका फाइनल आंसर है।